सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं MT8 या फिर आपका BMTC 132 है। दोनों ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपके पास इग्नू के कोर्स मैथ्स के कोर्सेज है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पे यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड ऑलरेडी 3 मेथड जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे 4th मेथड जो है अपना डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको मैं पार्ट में इसीलिए पढ़ा रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये जो है आपके क्या है, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं क्योंकि थर्ड और फोर्थ ब्लॉक में से सबसे ज़्यादा पेपर आते हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं में से। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से करना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस होता है। अगर ये बेस जो है वो ख़राब हो गया तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि रूल 4 लिखा हुआ है। ये कहता है आपसे कि, तो रूल 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहता है व्हेन 1/a del b अपॉन del y माइनस del a अपॉन del x। इसका मतलब b का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और a का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जब इन दोनों को आप माइनस करते हो और a से मल्टीप्लाई करते हो, इज अ फंक्शन ऑफ x अलोंग। ये क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा एक सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन आना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आपका y नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, या अदर कोई भी वेरिएबल उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। से fx, उस कंडीशन पे fx जो होता है उसका जो आइडेंटिटी फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, e की पावर के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ये इस तरीके से निकलेगा, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है किसी भी गिवन इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में दी जाएगी, a dy प्लस b dx इक्वल्स टू में 0। तो आपको चेक कर लेने हैं इनको किस तरीके से करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको उसकी हेल्प से सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये रूल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है सॉल्व x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू में 0। ये आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके बताना है। अगर आप इसे चेक करोगे तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको जैसा कि पता ही है हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर हम उस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है और उसका सॉल्यूशन फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हम कंपेयर करेंगे और सबसे पहले a और b की अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है जो dy के साथ लिखा होगा वो आपका a होगा और जो dx के साथ लिखा होगा वो आपका b होगा। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है dy के साथ जो लिखा हुआ है वो ये वाली वैल्यू है और जो dx के साथ लिखी है वो ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2xy आ जाएगा और b इक्वल्स टू में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² प्लस y² आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका फाइंड करोगे, सबसे पहले हमें निकाल लेना है क्या, अपना del b अपॉन del y निकाल लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, del a अपॉन del x निकालना है। तो सबसे पहले हम del b अपॉन में del y निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से आपका 2y मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अपना del a अपॉन del x निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देन कि del b अपॉन del y जो है वो नॉट इक्वल्स टू में आया है किसके, del a अपॉन में del x के, ठीक है। ये नॉट इक्वल्स टू में हो गया, इसका मतलब ये आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो है नहीं। अब हम चेक करेंगे क्या ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको करके देख लेते हैं। हेयर अब हमें निकालना है 1/a del b अपॉन del y माइनस del a अपॉन del x, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, क्या ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए, इसके अलावा और किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई और वेरिएबल उसके अंदर नहीं इंक्लूड होना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में 2xy हो जाएगा आपका। del b अपॉन y कितना आया था हमारे पास, ये आया हुआ है 2y, यहाँ रख दिया हमने, माइनस लगाना है, ये ऑलरेडी माइनस का है, यहाँ प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2y आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसको जब आप निकालोगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2xy हो जाएगा और यहाँ पे ये 4y हो जाएगा। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और बेसिकली वैल्यू जो है वो -1/2x आ जाएगी। तो आपको देखा कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये जो आपके पास फंक्शन आया वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन आया हुआ है, x का फंक्शन आया हुआ है। ठीक है, जब ये x का फंक्शन हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले विच इज अ फंक्शन ऑफ x अलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने और आपका क्या आ जाएगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आएगा, e की पावर -fx लिखना है। ये आया आपका -1/2x और dx। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये भी यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये 2 ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद आप जब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका e की पावर -2 ln x आ जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 1/x² आ जाएगी। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी फैक्टर। आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है, बाय 1/x²। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो कौन सी थी, वो ये वाली थी। तो इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/x² को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x² + y² dx -2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2xy। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा आपका 1/x² से और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है आपका, dy = 0, ये लिखा हुआ है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके कुछ इस तरीके से आएगी, dx प्लस में आप, क्योंकि ये x² से x² कट गया तो dx बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y² हो जाएगा dx, माइनस में यहाँ से x से एक x कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2y/x dy = 0। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx प्लस, अब यहाँ पे जब ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से दी होती हैं तो इनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट, मतलब कि कंबाइन कर लेते हैं। आपको दिख रहा है ये दोनों माइनस में लिखे हुए हैं, तो हम इनको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे d ऑफ -y² लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है। इंस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको इसको सॉल्व करने का रूल सिखा रखा है, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ईजिली उसे वॉच कर सकते हो। और भी अगर आपको हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ देखनी है इग्नू से रिलेटेड या किसी और भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो उसके भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, = 0। इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेट कर देंगे। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे पूरी तरीके से, ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डेरिवेट दे रखा है। डेरिवेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आपके पास x हो जाता है और माइनस में यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, y² मिल जाएगा = c आ जाएगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमें चाहिए होता है सॉल्यूशन के तौर पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी आपको ऐसी वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर मेथड से। लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ना पेपर के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना है कि एक बार इसको सॉल्व करके आपसे इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेम आपको वही मेथड यूज़ करना है जो अभी हमने पढ़ा है इसके अंदर। अगर आपसे इसके आंसर्स निकल जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स बता देना, और नहीं निकलते तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।